Assalamu alaikum viewers, this is the chart of humerus bone. This is the bone of humerus. Right side, it is a right side of bone of humerus, and humerus is the bone of arm, longest bone of upper limb, flattened and जो लोअर एंड होता है वो हमारे पास फ्लैटेंड होता है एंड द अपर एंड जो होता है वो राउंडेड होता है और ये हमारे पास होती है शाफ्ट. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. उसके बाद हम लोग साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं. जो अपर एंड होता है वो हमारे पास राउंडेड होता है, लोअर एंड जो होता है वो एक्सपेंडेड होता है फ्रॉम साइड टू साइड, और जो हमारे पास ये पार्ट होता है शाफ्ट, इसका अपर पार्ट जो होता है वो राउंडेड होता है, जबकि ये हाफ लोअर पार्ट जो होता है वो हमारे पास ट्राइंगुलर इन शेप होता है. फिर आ जाते हैं इसके हेड पे. हेड जो होता है सेकंड पॉइंट, इसका साइड डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे करेंगे. जो हेड होता है वो मीडियली डायरेक्टेड होता है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. दिस इज़ द सेकंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज़ लेसर ट्यूबरकल जो होता है वो डायरेक्टेड होता है हमारे पास फ्रंट पे. इसीलिए हम लोग ये 3 पॉइंट जो होते हैं साइड डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमरस बोन के होते हैं. इसके अभी फीचर्स देखें तो फीचर्स के लिहाज से हम लॉन्ग बोन जो होती है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड हमेशा करते हैं, अपर एंड, लोअर एंड द शाफ्ट. ये 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले अपर पार्ट को पढ़ते हैं. अपर एंड जो होता है हमारे पास ये हेड होता है, ये सेमी राउंडेड हेड होता है. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होती है ये वाली एनाटोमिकल नेक होती है, ये वाली एनाटोमिकल नेक होती है. यहाँ पे हमारे पास होता है ये हमारे पास नज़र आ रहा है ना, थोड़ा उभरा सा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे लेसर ट्यूबरकल. यहाँ पे सब स्कैपुलर मसल्स की इंसर्शन होती है. और फिर ये ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है ये लेटरली डायरेक्टेड होता है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 3 इम्प्रेशंस होती हैं, अपर इम्प्रेशन, मिडल इम्प्रेशन एंड लोअर इम्प्रेशन. अपर इम्प्रेशन पे सुप्रास्पाइनेटस मसल की इंसर्शन होती है, मिडल पे हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल की इंसर्शन होती है, और जो लोअर इम्प्रेशन जो इंफीरियर इम्प्रेशन होती है वहाँ पे टीरीज माइनर मसल की इंसर्शन हो रही होती है. उसके बाद आता है इंटरट्यूबरकल सर्कस. ये जो इन दोनों इम्प्रेशन के दरमियान में ये ग्रूव सा होता है, यहाँ इसे हम लोग कहते हैं इंटरट्यूबरकल सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं. यहाँ पे किस मसल की इंसर्शन होती है, लैटिसिमस डोर्साई मसल की. फिर यहाँ से ये देखिए लेसर ट्यूबरकल जो होता है ये यहाँ पे क्रस्ट बनाना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल. और ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है ये भी एक क्रस्ट बनाना शुरू कर देता है नीचे इम्प्रेशन सा, जिसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल. ये जो क्रस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल होता है यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल की इंसर्शन हो रही होती है, और ये जो क्रस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल होता है यहाँ टीरीज मेजर मसल की इंसर्शन हो रही होती है. उसके बाद आ जाता है सर्जिकल नेक. ये हमारे पास होती है ये इतनी, यहाँ से लेके इस तरह ये सर्जिकल नेक होती है. यहाँ से एक्सरी नर्व पास होती है. ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शाफ्ट. ये है हमारे पास शाफ्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक. शाफ्ट के हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं. अपर हाफ इसका जो होता है वो राउंडेड होता है, और जो लोअर हाफ होता है वो हमारे पास ट्राइंगुलर इन शेप होता है. अभी इसके 3 सरफेसेस होती हैं. ये हमारे पास होती है एंटीरियर सरफेस, ये हमारे पास होती है पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, और ये हमारे पास होती है एंटीरोलेटरल सरफेस. ये वाली एंटीरोलेटरल सरफेस. 3 बॉर्डर्स होते हैं हमारे पास. ये आ जाता है हमारे पास मीडियल बॉर्डर, ये वाला. ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर होता है, लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, ये वाला मीडियल बॉर्डर, और ये वाला हमारे पास होता है एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर. ये 3 बॉर्डर्स होते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो है लेटरली होती है डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी होती है, जहाँ पे डेल्टोइड मसल की इंसर्शन हो रही होती है, ये वाला पार्ट. उसके बाद आता है कोरेकोब्रेकियलिस मसल जो होता है, ये मीडियल साइड पे हमारे पास जो मीडियल बॉर्डर होता है ना, वहाँ पे हमारे पास कोरेकोब्रेकियलिस मसल की इंसर्शन हो रही होती है. उसके बाद
ये जो पोस्टीरियर सरफेस होती है, यहाँ पे ब्रेकियलिस मसल की ओरिजिन होती है। ये फिर आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे। पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पर हमारे पास होता है रेडियल ग्रूव, और इसे सल्कस भी कहते हैं। रेडियल ग्रूव और सल्कस पे हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई मसल की ओरिजिन होती है और रेडियल नर्व पास हो रही होती है यहाँ से। अभी आ जाते हैं लोअर एंड। लोअर एंड जो होता है वो एक्सपेंडेड होता है हमारे पास साइड से टू साइड से। लोअर एंड में जो होते हैं हमारे पास दो आर्टिकुलर पार्ट होते हैं और बाकी जो होते हैं वो नॉन आर्टिकुलर पार्ट होते हैं। जो आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास आता है ये वाला पार्ट, ये राउंडेड होता है कैपिट्यूलम, इसे कहते हैं कैपिट्यूलम, ये राउंडेड पार्ट होता है। और ये वाला जो हमारे पास इतना पार्ट होता है इसे हम लोग ट्रोक्लिया कहते हैं, ट्रोक्लिया। और जो कैपिट्यूलम होता है ये आर्टिकुलर पार्ट होता है, यहाँ पर रेडियस जो होता है वो आके आर्टिकुलेट करता है। और ट्रोक्लिया जो होता है यहाँ पे हमारे पास अल्ना आके, यहाँ पे ट्रोक्लिया जो होता है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अल्ना जो होता है वहाँ उसकी आर्टिकुलेशन हो रही होती है। उसके बाद ट्रोक्लिया के ऊपर ये जो फोसा होता है इसे कोरोनॉइड फोसा कहते हैं, और कैपिट्यूलम के ऊपर जो फोसा होता है इसे रेडियल फोसा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मीडियल साइड पे ये वाले जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल जो होता है ना, यहाँ से कॉमन फ्लैक्सर टेंडन्स की ओरिजिन होती है। और ये जो होता है लेटरल ये लेटरल साइड पे होता है लास्ट पार्ट, ये वाला, ये जो होती है लेटरल पार्ट इसे लेटरल एपिकोंडाइल कहते हैं। लेटरल एपिकोंडाइल कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन एक्सटेंसर्स मसल्स की ओरिजिन हो रही होती है, ठीक है, टेंडन्स वगैरह की। उसके बाद आते हैं ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग, इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो इसे कहेंगे मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। यहाँ पे प्रोनेटर टीरीज मसल आके अटैच होता है। और ये वाला जो होता है लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर थोड़ा सा पार्ट जो होता है, ये वाली चीज़, इसे हम लोग कहते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज होती है। यहाँ से हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल की ओरिजिन होती है। और इसके ऊपर, इसके यहाँ जहाँ से ये कंप्लीट होता है, इसके ऊपर से हमारे पास ब्रेकियो रेडियलिस मसल की ओरिजिन हो रही होती है। फिर आ जाते हैं इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे। पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पे हमारे पास एक फोसा होता है जिसे हम कहते हैं ओलिक्रोनोन फोसा, ओलिक्रोनोन फोसा कहते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लेटरल एपिकोंडाइल है इसके पीछे से हमारे पास एनकोनियस मसल, पोस्टीरियर सरफेस पे एनकोनियस मसल की ओरिजिन होती है। और जो मीडियल एपिकोंडाइल है इसके पोस्टीरियर सरफेस से हमारी रेडियल नर्व जो होती है वो पास हो रही होती है। तो इस तरह ह्यूमरस बोन कंप्लीट होगी।